नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का वर्ल्ड तो भैया सामने टांग रखा होगा। हमारे बहुत सारे साथी तो बिल्कुल एक तरीका से भैया ये कहते हैं कि सर वाकई में मजा आ रहा है, इंडिया का वर्ल्ड का मैप तो बिल्कुल कंठस्थ हो गया है। हमने कहा इसी तरीका से आनंद आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी दिक्कत थी हमारे पास। हमारी माताजी के सिर में बहुत सारा दर्द है भैया, इसकी वजह से हम गए थे उनके साथ। तो भैया बहुत सारा दिन लग गया, पूरा दिन। जो शाम का सेशन भी है वो भी लेट आया, बहुत कम सेशन आया, 5 मिनट का। दिक्कत हो जाती है भैया, माइंड में उनके दर्द है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, आ जाती है। हमारा परिवार साथ हमारा देगा, बिल्कुल सब सही होगा। मेरे प्यारे मित्रों, कल का सेशन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आज का सेशन धमाकेदार तरीके से बहुत सारी जानकारियां लेकर के पढ़ेंगे। डेली शाम 7 बजे। देखिए कितनी परेशानी थी, हम गए थे सुबह, शाम को आए थे, फिर भी हमने अपने मित्रों के पास बिल्कुल आए। देखिए हमारा भैया, आपका हमारे पास कितना प्यार है। डेली शाम 7 बजे हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जनवरी से लेकर के सितंबर। हमारे बहुत सारे साथी डिटेल में बता देंगे, हाँ सर, वो थम्स अप करके बता देंगे कि हाँ सर वाकई में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल कराए जा रहे हैं इसमें। मेरे प्यारे मित्रों, इसी सीरीज में आपको पता है हमने एनिमल किंगडम करा दिया है। हाँ भैया, 1 नंबर बिल्कुल पक्का है मित्रों। ये मान करके चलिए, आप एनिमल किंगडम पढ़ लिया ना तो भैया आधी साइंस तो आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी। ये तो बहुत छोटे छोटे से पार्ट है भैया, जैसे पाचन तंत्र है, ये तो बहुत सिंपल, आपने ही पढ़ा होगा। पाचन तंत्र आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि भैया हम खा रहे हैं ना, उसे खाने के बाद कैसे भैया बिल्कुल पूरा सिस्टम किया जाता है वो सिखाएंगे आज 8 बजे। मेरे प्यारे मित्रों, पाचन तंत्र भी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शाम को 8 बजे, आज मंगलवार है, प्रॉपर तरीका से अपने दोस्तों के साथ भैया 2-2 मित्रों को तो साथ लेकर के धमाकेदार तरीके से आना है। और मैंने देखा है कि मेरा जो एनिमल किंगडम जो मैंने पढ़ाया है मित्रों, बहुत बार सेशन देखा गया है। हमारे बहुत सारे साथियों को ये बिल्कुल जो पिक्चर दिखाने का काम है भैया पसंद आता है, आपका प्यार है तो हम करते जा रहे हैं। आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, बहुत सारी जानकारियां देंगे, मैप को खोल लीजिए भैया, एटलस सामने रख लीजिए, पेन को हाथ में हो, पेपर आपके पास हो भैया, लिखने के लिए जानकारी। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है? हमने कहा भैया ये स्थान की जगह ध्यान नहीं रहता है, स्थान आप कभी लिख करके देखना तो ये गलती होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? हमने कहा यदि आप टाइपिस्टर होते तो आपको पता चल जाता। सीटी वाला सा और पेट वाला सा है ना, इसमें अंतर हमेशा आता है। जब भी आप फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी आप किसी भी कंप्यूटर में, तो सीटी वाला सा और पेट वाले सा में अंतर आता है। ये चीजें हैं, यहाँ हम कंट्रोल जेड करना भूल जाते हैं, जिसे हम अंडू कहते हैं। आएगा दिल्ली पुलिस वाले भैया, हो समझ लेना अंडू किसे कहते हैं। अंडू के बाद, डिलीट के बाद चीजें सीधी की सीधी भैया रिसाइकल बिन में जाती हैं, कंप्यूटर से बाहर नहीं होती हैं मित्रों। ये पूछा जाता है, ये पावर पॉइंट में हम काम करते हैं मित्रों, हम बता दें, ये पूछा जाता है पावर पॉइंट से तो सवाल, और एक्सेल से बहुत ज्यादा आते हैं मित्रों। बहुत सिंपल सवाल आएंगे बेसिक तरीका से। तो आइए अपने पे चल रहे स्थान है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे मित्र जानते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग में पहला नंबर गुज्जू भैया का आया है। हम बताएंगे अपने मित्रों को प्रॉपर तरीका से गुज्जू भैया के बारे में भैया, अच्छी तरीका से पेटियां बांध करके लेकर आए हम भैया। चले गुजरात पर, हमने कहा हाँ गुजरात ने नंबर पहला लिया है। आइए मित्रों गुजरात घुमाते हैं। गुजरात से लेकर के ये वाला का भैया पूरा का पूरा, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं मित्रों। ये वाला पूर्वी घाट कहलाता है। जिस जगह पर ये दोनों घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। सर ये तो अभी बताएंगे, अभी और आगे आएगा ना तब। गुज्जू भैया के बारे में हम बताएं आपको मेरे प्यारे साथियों, तो याद रख लेना, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, और भैया मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है,
उकाई बांध, काकरापारा बांध, याद कर लेना मित्रों, ताप्ती नदी पर है। देखिए अब सिंसियर तरीका से 2.5 महीना पढ़ाई करनी है आपको, एक एक चीज डिक्टो आपको लिखना है, प्रॉपर याद करना है, यहीं से भैया सब कुछ ज्ञान आएगा। देख लेना आप, कदाना बांध माही नदी पर। बहुत सारा ज्ञान नहीं लेना है कि हमको यह भी पढ़ना है, हमको यह भी पढ़ना है। भैया जितना पढ़ लिया है ना उतना कंठस्थ होना चाहिए कि इससे आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। धरोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बनास नदी पर है। और बायोलॉजी का मैं आपसे वायदा कर चुका हूं भैया, देख लेना जिस दिन परीक्षा हो हम पूरी करा देंगे। इसी तरीका से हम 1 घंटा प्रॉपर तरीका से बहुत डिटेल में कंटेंट लेकर के आते हैं मित्रों। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक है। अब आपको यहाँ पेन से सारा का सारा ज्ञान लिख लेना चाहिए कि भैया जब गुज्जू भैया आएंगे तो राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक है, याद कर लेना। ये सारे बांध याद कर लेना। कितना तो ज्ञान दे दिया, बड़े आगे। हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदल करके श्री शुद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है? हमने कहा भैया ये वाला जो स्टेशन है ना आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में है मित्रों, प्रॉपर तरीका से याद कर लेना क्योंकि दूसरी बार घटना है ऐसी। सर गजब बात कर दी, दूसरी बार है। हमने कहा पहली बार भी इसका नाम बदला गया था भैया, हुबली है। सर ये कहां पर है? हमने कहा गजब बात कर दी भैया, ये कर्नाटक में है। तो इसका नाम बदल करके श्री शुद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। आइए मित्रों कर्नाटक घुमा देते हैं प्रॉपर तरीका से, मित्रों को पता है। सर बताए ना हमने, हाँ बताओ, थोड़ा बहुत ज्ञान दो भैया। इस वाले को अभी बताया, देखिए समझिए ध्यान से। सर ये वाला है ना प्रॉपर, हमने कहा हाँ, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। हमने कहा याद करो पहले, ये महाराष्ट्र वाले भैया जितना ये तटीय है सर, जहां पानी से एक तरफ सीमा लगती है उसे तटीय राज्य कहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं भैया। इस वाले को कोंकण का तट कहते हैं, ये गोवा, और ये कर्नाटक वाले को भैया कन्नड़ का तट कहते हैं। ये केरल वाले भैया जो महाई है ना पड्डुचेरी वाला, हमने हाँ इसे मालाबार का तट कहते हैं। सर ये तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल का तट कहते हैं। ये वाला मेरे प्यारे मित्रों उत्तरी सरकार तटीय मैदान कहते हैं, और ओडिशा वाले को भैया उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। याद रख लेना मित्रों, इस वाले पूरे को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। कंठस्थ कर लो सारी चीजें भैया। इस वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। सर ये कहाँ मिलते हैं? हमने कहा गजब बात कर दी, ये दोनों को दोनों भैया नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। हमने कहा पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बता दो, तो आंसर लगा देना दोदा बेटा है। मेरे प्यारे मित्रों यदि दक्षिण भारत की ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अन्नामुड़ी लगा देना, ठीक है ना? डन है इतनी बात। मेरे प्यारे मित्रों यदि पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो महेंद्रगिरी है, याद रख लेना। यही वो पुडुचेरी है जिसके 4 जिला अलग अलग हैं। यनम तो आंध्र प्रदेश में है, दिख रहा है मित्रों को। पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है। ये भैया कराईकल भी है तमिलनाडु में। 2 जिला पुडुचेरी के तमिलनाडु में है, 1 जिला आंध्र प्रदेश में है मित्रों, और 1 जिला केरल में है जिसका नाम माहे है। आइए सर कर्नाटक पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अभी और सारी जानकारियां ऐसे ही देते चलेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल वजुभाई बाला है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। अब हम सारे भैया देखना पूरे राज्य की करंट अफेयर लेकर के आएंगे प्रॉपर तरीका से। अब हम इसमें भैया कुछ हम डिक्टो और सवाल लेकर के अभी आएंगे, इसमें करेक्शन करेंगे जैसे ही प्रॉपर टाइम मिल जाए ना। ये बिल्कुल लोकसभा 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75 है। याद करिए मित्रों, रोजाना बताता हूं। विधान परिषद कितनी स्टेट में है भैया? द्विसदनात्मक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश, बिहार याद करिए, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैप पर काम किया करें मित्रों। राष्ट्रीय उद्यान में रोजाना बताता हूं, बताइए, थम्स अप करिए इस बात के लिए। अंसी है, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, राजीव गांधी। मुख्यमंत्री बताई दी हमने, बड़े आगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डेंगू मुहिम, आपको पता है सारे मित्रों को, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का नाम दिया है। ये तो सर दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने कर दिया है। आइए सर दिल्ली घुमा देते हैं आपको मेरे प्यारे मित्रों।
ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छोटा सा दिल्ली लगा है भैया, बिल्कुल प्रॉपर तरीका से। मेरे प्यारे मित्रों, दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं भैया, और आप सारी दिल्ली के बारे में 5T प्लान और ये शील्ड योजना चलाई थी ना, बताओ आप सब जानते हैं। दिल्ली के बारे में तो ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। हाल ही में अनिल बैजल वहाँ के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए। सर एक बात बताओ, अमेरिका ने किया है? हमने हाँ, चाइना का भैया छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। देखो, अमेरिका और चाइना की तो घटना आए दिन आप बिल्कुल चर्चा में, वही अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान, यही देश तो हैं। कभी आपने अफ्रीका के देश देखे हैं? कहीं भाई आ गए तो आ गए 15-20 दिन में, कहीं 1-2 बार। मेरे प्यारे मित्रों, इसका रीजन है ये, बिल्कुल ये भैया दुनिया के टॉप कंट्री में चुने जाते हैं ये सारे देश। आए दिन चर्चा में अमेरिका के तो ट्रम्प अंकल पूरी दुनिया में वर्चस्व स्थापित भैया के हम एक तरीका से पूरे मुखिया हों। चाइना का किया है मित्रों, तो आपको प्रॉपर तरीका से ये पता होना चाहिए सर वीजा क्या होता है और भैया पासपोर्ट क्या होता है। चाइना का यही पूछा जा सकता है। चाइना का किया है, ए ऑप्शन सही है। हम बताएं आपको, जिस तरीका से आप अपने राज्य में, आप अपने देश में मेरे प्यारे मित्र जाते हैं ना, तो अब आप अपना पहचान पत्र दिखाते हो कि हम भैया इस स्टेट से, इस जिला से, इस गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरीका से जब आप दूसरे देश में जाएंगे ना, तो कैसे पता है कि टिंचू भैया किस देश से आए? उसके लिए मेरे प्यारे मित्रों आपका पासपोर्ट बनाया जाता है, याद रख लेना। जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो प्रॉपर तरीका से आपकी पहचान दिखाने के लिए कि आप इंडिया से हैं, आप चाइना से हैं, आप जापान से हैं। मेरे प्यारे मित्रों के माइंड में आ रहा होगा सर फिर वीजा क्या होता है? हमने कहा भैया वीजा तो ऐसा होता है, हम बताएं आपको, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश की राजधानी में प्रत्येक देश की एम्बेसी बैठी होती है। सर एम्बेसी क्या होती है? हमने कहा जो एम्बेसडर आप नियुक्त करते हैं ना, जो राजदूत होते हैं, दूतावास होते हैं, वो भैया आराम से अपने जैसे दिल्ली में बनाए। दिल्ली में जाकर के आप वीजा बनवाएंगे अमेरिका का, तो कैसे बनवाएंगे? पहले आपका पासपोर्ट बनाया जाएगा, फिर आप जाएंगे एम्बेसी में मेरे प्यारे मित्रों, तो आपका वहां से टेलीफोन किया जाएगा अमेरिका के लिए एम्बेसी के द्वारा कि भैया बताओ टिंचू भैया आ रहे हैं, टिंचू भैया के लिए जगह है कि नहीं। जब भैया जगह बिल्कुल कन्फर्म हो जाती है, उसे हम वीजा कहते हैं। किसी देश में जाने के लिए अनुमति वीजा होती है, अपनी पहचान दिखाने के लिए पासपोर्ट होता है। सिंपल तरीका से थम्स अप करिए, समझ में आया कि नहीं बताइए मेरे प्यारे मित्रों। ये कहानी थी। आइए मित्रों चाइना घुमा देते हैं। ड्रैगन के बारे में तो हमारे मित्र पहले से जानते हैं। ये है चाइना। चाइना से ऊपर नेपाल दद्दा मिलेंगे, उससे पहले भैया वो सॉरी इंडिया से ऊपर नेपाल दद्दा, उससे ऊपर भैया चाइना मिलता है। चाइना से ऊपर मंगोलिया, ये रसिया है। हमारे बहुत सारे साथी ये जानते हैं। पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, सबसे कम सीमा लगाता है भारत से। इधर जाएंगे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये तान भैया याद कर लेना। उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर ईरान है। ईरान में हमने चाबहार पोर्ट बनाया था। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2100 तक कितने स्तनधारी जीव लुप्त हो जाएंगे? मेरे प्यारे मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए ये 2100 की जो शताब्दी अपनी आएगी ना, तब तक भैया 558 स्तनधारी जीव लुप्त हो जाएंगे। सवाल बना सर इतनी बड़ी घटना है ये? हमने कहा हाँ ये घटना तो बहुत बड़ी है मेरे प्यारे मित्रों। आपको हम बताएं तो स्तनधारी क्या होते हैं, क्या भैया स्तनधारी किन्हें कहते हैं, ये किस श्रेणी में हमने आपको जंतु जगत का पूरा मेरे प्यारे मित्रों वर्गीकरण पढ़ाया था। तो थम्स अप करिए, ये बताया कि नहीं बताया आपको। ये गजब का सवाल इस वजह से बन जाता है कि स्तनधारी जीव लगभग भैया 6495 जीव खोजे गए अभी तक। सर फिर ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लेकर के आए, विलुप्त तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है? हमने ना भैया, एक एक जीव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपना जो पूरा का पूरा भैया ये बिल्कुल जो हमारा इकोसिस्टम है, इसे डेवलप करने में हर चीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे प्यारे मित्रों हम बता दें ये महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। कम से कम 1.26 लाख वर्ष, याद रख लेना 1.26 लाख बोल रहा हूं मैं,
वर्ष में पृथ्वी से 550 स्तनधारी अभी तक विलुप्त हुए हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, द्वारा सुने, 1.26 लाख वर्षों में अभी तक 550 स्तनधारी विलुप्त हुए हैं। अब भैया 2020 चल रही है, 80 साल बाकी हैं 2100 आने में। 80 साल में ये रिपोर्ट आई है वैज्ञानिकों की कि भैया 558 स्तनधारी लुप्त हो जाएंगे। तो ये चिंता का विषय है कि भैया इतना तो 1.26 लाख वर्ष में काम हुआ है, उससे ज्यादा तो 80 साल में होने जा रहा है। ये रिपोर्ट आई है मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ चुके हैं क्यों ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, तो आंसर तो बी सही होगा। आइए मित्रों को दिखा देते हैं क्या होता है स्तनधारी जीव। उससे पहले हम प्रॉपर तरीका से बताएंगे अपने साथियों को कि प्राणी दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सर, एक कोशिकी जीव, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक प्राणियों की जिनमें विकसित सेल होती है। एक कोशिकी सर जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, मित्रों को पता है। हमने कहा एक बहुकोशिकी जीव होता है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, जिस भैंस का हम दूध पीते हैं ना, ये सारे के सारे बहुकोशिकी जीव हैं, मल्टी सेलुलर हैं भैया, मल्टीपल सेल से बने हैं। हमारे हाथ में भी सेल होगी, हमारी जीभ में बोल रहे हैं उसमें भी सेल होगी, हर चीज में सेल है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जीव होते हैं जो बहुकोशिका से बने होते हैं। सभी बहुकोशिकी प्राणियों को जिस संघ में रखा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, उसे मेटोजोआ या एनिमेलिया संघ कहते हैं। हम सब करिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि समझ में आ रहा है तो। हमारे मित्रों ने तो ये पढ़ा है, हमने एनिमल किंगडम पढ़ाया है, फिर भी हमने आपको रटाने का भैया स्तनधारी अब तो आएगा नहीं शायद, तो आ गया है तो बताएंगे प्रॉपर तरीका से। मेरे प्यारे मित्रों, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दिया है, पढ़ लेना। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, सभी मित्रों को पता है, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है। सभी बहुकोशिकी प्राणियों को भैया जब एक मेटोजोआ संघ में तो रख दिया, अब ये कैसे डिसाइड हो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ये क्या होता है हम बताएं आपको। ये पूरा का पूरा एक संघ है कि हम अपने कमरा में व्यवस्थित तरीके से भैया किताबें किस अलमारी में लगाएंगे, हम भैया खाने का सामान किस अलमारी में लगाएंगे, नहाने का सामान किस में लगाएंगे, ये सारा का सारा सिस्टम व्यवस्थित तरीका से जीव जंतुओं का है। उसे हम भैया ये पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण कहते हैं ना। जो मल्टीपल सेल से बने हैं उन्हें हम रखते हैं, उस कमरे का नाम मेटोजोआ है। हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में बताया है। सभी बहुकोशिकी प्राणियों को 9 संघ में रखा गया है। जैसे कि भैया अब स्तनधारी उन्हें अलग रखा जाएगा, जो भैया आपके छोटे छोटे जीव जंतु मिलते हैं जिन्हें आप देखते हैं उन्हें अलग रखा जाएगा। तो नाम याद कर लेना, पहला पॉरीफेरा होता है, दूसरा सिलेंट्रेटा होता है भैया, बहुत महत्वपूर्ण प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, ये हेलमिंथीज दोनों साथ साथ आते हैं। एस के हेलमिंथीज को निमोटोडा कहते हैं भैया। एनिलिडा आता है, उसके बाद ऑर्थोपोडा, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद कॉर्डेटा संघ आता है। मेरे प्यारे मित्रों, रट लेना है आपको। पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटेहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा संघ। सर ये जो स्तनधारी जीव आते हैं ये कॉर्डेटा संघ में आते हैं। एक कोशिकी जहां रखे जाते हैं उस कमरे का नाम हम प्रोटोजोआ संघ कहते हैं। आइए सर कॉर्डेटा संघ पर ले चलते हैं आपको। कॉर्डेटा संघ, ये संघ काफी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं भैया। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। मित्रों इतना डिटेल में पढ़ाया है, आप वाकई में देखिए जाकर के एक बार। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और भैया पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। अब आएगा ना यही स्तनधारी जिन्हें मैमेलिया कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना। आइए जरा हम स्तनधारी पर चलते हैं। स्तनधारी वर्ग को भी समझने के लिए भैया इसमें सभी जो विकसित प्राणी होते हैं पहले तो समतापी होते हैं। समझने के लिए 3 उपवर्ग में बांटा गया है। स्तनधारी को भी 3 में डिटेल में चर्चा की है मित्रों। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। सर पहले ये बताओ ये थीरिया क्या होता है। हमने कहा बता रहे हैं भैया आपको, यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। हमारे सभी मित्रों को पता है स्तनधारी तो उन्हें कहते हैं सर जो दूध देते हैं और भैया बच्चे देते हैं।
अंडे भी देते हैं सर, वो भी आते हैं, पर इनका ग्रुप अलग है, याद रख लेना। यह स्तनधारी अंडे तो देते हैं भैया, जैसे एकिडना है, मोनोट्रेम है। एकिडना पूछा जाता है मेटाथीरिया में कौन आते हैं गुरुदेव? यह जंतु न तो अंडे देते हैं, न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब यह परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं भैया, विकसित भी नहीं है न अंडे देते, जैसे कंगारू देखा है। आइए सर यूथीरिया की बात कर लेते हैं। यूथीरिया में तो प्रॉपर तरीका से मित्रों विकसित जीव आते हैं, जैसे कि हम हैं। यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण में ब्लू व्हेल है, चूहा है, खरगोश, कुत्ता, बाघ, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़ मैमेलिया में आता है। डॉल्फिन है भैया, याद रख लेना। कपी है, समुद्री गाय, समुद्री से हैं, ये सब स्तनधारी वर्ग में आते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों कैसा लगा? आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नौकरी के लिए 5 साल संविदा अनिवार्य करने पर सुझाव मांगा है? मेरे प्यारे मित्रों ये बहुत सारा चर्चा में था, सभी मित्रों को इतना डाउट था सर कि संविदा की नौकरी होगी। ना 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 भैया, बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीका से। आप जब भी भर्ती होते थे ना तो 2 साल का तो संविदा पहले ही था, आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा जब आप जॉब कर रहे हैं, आप कितनी अच्छे से कर रहे हैं, तो भैया 2 साल का संविदा को बढ़ा करके पहले आप सिंपल में समझे 5 साल का कर दिया है। इसमें देखो आप गलत जो कहते हैं ना, एक पक्ष में एक विपक्ष में बोलना, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष की भी बताऊंगा मेरे प्यारे मित्रों। पक्ष में क्या है इसके, आप समझना इसको, 5 साल का यदि कर दिया जाएगा ना, इसमें भैया जैसे हमने बहुत सारी मेहनत करके परीक्षा में पास हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों, और किसी ने आकर के फर्जी तरीका से भैया आराम से सेट करके मामला किसी को बैठार करके नौकरी ले ली उसने फर्जीवाड़ा करने से। अब जिसने भी फर्जीवाड़े से नौकरी ली है ना, वो भैया कर्तव्य निष्ठा से नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि उसने मजे से नौकरी की है मेरे प्यारे मित्रों। पसीना बहाने वाले ही लोग पसीना का महत्व समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, या याद रख लेना। जो आराम से जिन्हें मजे में कोई काम मिल जाता है, तभी आप देखते हैं जो जमीनी नेता होते हैं सर, जिन्होंने किसान की मिट्टी से ऊपर बने हैं ना, वो हमेशा किसान की बात करते हैं। उनके नेताओं के बच्चे कभी आपकी कभी भी नहीं सुन सकते हैं, ये सब मेरे साथी जानते हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छी तरीका से वाकिफ है भैया, हम पसीना बहाते हैं दिनों रात, पसीना से कमाई हुई रोटी पर विश्वास करते हैं, कमाई हुई चीजों पर भैया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना। इसी को रोकते हुए सरकार ने कदम लिया कि जो भी हमारे मित्र, बहुत सारा देखिए सरकार कितना भी काम अच्छा कर ले फिर भी भैया थोड़ा बहुत तो फर्जीवाड़ा चल जाता है, आपको पता होना चाहिए। हमने हाँ ये बात तो सही है सर। इसी फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यदि वो फर्जीवाड़े से आ भी जाएगा परीक्षा में करवा करके, तो यहाँ से हम बाहर कर देंगे, क्योंकि भैया प्रॉपर तरीका से मेहनत नहीं करेगा, 60% नंबर नहीं लाएगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा। जिसने पहले मेहनत की है ना, वो फिर भी मेहनत कर सकता है। बताइए ये बात है कि नहीं सही? अब भैया विपक्ष में क्या है इसके बताएं। हम काम करेंगे, हमारी जांच कौन करेगा? हमारी भैया जो इंक्वायरी है कि हमने सही काम किया है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जांच क्या हमारी जो हम काम कर रहे हैं वो जनता करेगी क्या सर? हमारे ऊपर जो हमारे हेड अधिकारी हैं वो करेंगे, क्योंकि अधिकारी तो अक्सर भ्रष्ट ही होते हैं सर, वो पैसा के लालच में बहुत सारा काम गलत कर देते हैं। बस यही चिंता का विषय है, इसी पर ये सुझाव मांगा है। अभी पूरा प्रस्ताव नहीं किया है, मैंने सिंपल भाषा में आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में बिल्कुल प्रॉपर आया हो तो भैया एक कमेंट और लाइक तो बनता है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है अभी, और किसी सरकार ने नहीं, ना केंद्र सरकार ने। भैया ए ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। भैया हमारा पेन भी साथ छोड़ गया, अब क्या करें? ए ऑप्शन सही है, बढ़े आगे। आइए सर उत्तर प्रदेश आज प्रॉपर तरीका से मित्रों को घुमाएंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी भैया हम बताएं आपको प्रॉपर तरीका से। यहाँ से तो गंगा नदी तो बहती बहती है। उत्तर प्रदेश से भैया किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? बिहार से, ये झारखंड से, इधर छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से लगाता है। मेरे प्यारे मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगाता है। देखिए प्रॉपर तरीका से हम आपको बताएं, यहाँ गुज्जू भैया से लेकर के पूरा का पूरा भैया यहाँ तक मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रख लेना, ये मिजोरम त्रिपुरा तक पूरा का पूरा पूछा जाता है। स्थलीय सीमा की ये लंबाई भैया 15,000 आपको सभी मित्रों को पता है। बताइए कितनी है?
15,200 किलोमीटर के समथिंग है कि नहीं? बताइए, ये पूछी जाती है प्रॉपर मेरे प्यारे मित्रों। ये भारत की लंबाई ये भी पूछी जाती है, उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई पूछी जाती है तो 3214 किलोमीटर है। और भैया ये वाली लंबाई भी पूछी जाती है प्रॉपर तरीका से भैया, पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई 2933 किलोमीटर है। लिख लो मेरे प्यारे मित्रों। भारत का भैया विस्तार भी पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो पता होना चाहिए। अक्षांशी विस्तार कहते हैं, अक्षांशी विस्तार ये नीचे, बिल्कुल नीचे से भैया जहाँ केरल लगा है वहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। हमने कहा देशांतर विस्तार ये गुज्जू भैया से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितना है, थम्स अप करिए, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी से लेकर के 87 डिग्री भैया 97 डिग्री 25 मिनट है। पूर्वी है सर, पूरा भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सभी मित्रों को पता है क्योंकि आप विश्व का मैप पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अरुणाचल प्रदेश वाले स्थान को बालांगू या सरक्रीक कहते हैं, बालांगू या किफुतु कहते हैं। गुजरात वाले का जो बिंदु मिलता है उसे सरक्रीक कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, ये सबसे दक्षिण में भैया, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट कहते हैं। प्रॉपर तरीका से हमने सारा ज्ञान बांट दिया। आइए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में मनरेगा मैन से प्रसिद्ध रघुवंश प्रसाद जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे भैया? वो बिहार से संबंधित थे, वैशाली के रहने वाले थे भैया। वैशाली से 15 किलोमीटर दूर इनका गांव है, साजपुर नाम से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये है सर बिल्कुल रघुवंश प्रसाद निधन। हमारा परिवार भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है मेरे प्यारे साथियों। आइए बिहार घुमा देते हैं। देखिए बिहार से और नेपाल के तो रोटी बेटी के संबंध हैं मेरे प्यारे मित्रों। बिहार भी देखो, मैंने यही तो बताया था। ये वाला प्रॉपर ध्यान से देखें थोड़ा, ये वाला जिस जगह पर मैं लाइन खींच रहा हूं ना, यहाँ है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा। जरा सोचिए माइंड से। और यहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों सिक्किम, जो पश्चिम बंगाल की चोटी जिसे हम कहते हैं। ये उत्तराखंड से लेकर के और ये सिक्किम तक मेरे प्यारे मित्रों, देखिए उत्तराखंड का एंड वाला बिंदु पूरा का पूरा भैया रेखा खींच दे तो ये वाला पूरा प्रॉपर क्या है? नेपाल है कि नहीं? थम्स अप करिए मेरे प्यारे साथियों। आप बताओ थोड़ा, ये जब यहाँ कौन सी नदी बहती है आप भूल क्यों जाते हैं? काली नदी बहती है गुरुदेव। यहाँ पर हमने बताओ थोड़ा, यहाँ तीस्ता नदी बहती है। हमने कहा ये काली और तीस्ता के मध्य नेपाल दिख रहा है आपको, तो यहाँ कौन सा हिमालय होगा? नेपाल हिमालय होगा, सिंपल है। हमने बताया था अपने मित्रों को, यहाँ से ही भैया ये तिब्बत है ना, इसी तिब्बत से सतलज बहती है। सतलज नदी यहाँ पर बहती है, इसी से ऊपर सिंधु बहती है। आप बताओ भैया, सिंधु और सतलज के मध्य वाला हिमालय पंजाब हिमालय है। और ये वाली सतलज थी ना, ये वाली देखो सतलज, ये वाली काली नदी है। सतलज और काली के मध्य उत्तराखंड आ रहा है, तो यहाँ भैया कुमायूं हिमालय आता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य वाले हिमालय को मेरे प्यारे मित्रों कहते हैं असम हिमालय। आप जानकारियां बहुत सारी देंगे, देखिए यही चीजें आपको बिल्कुल फिक्स याद हो जाएगी ना, परीक्षा में डिट्टो फंसेंगी। बहुत बेसिक जानकारी आती है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है भारत से मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान सबसे कम लगाता है। आइए सर, उत्तर प्रदेश बता दिया, बिहार बता दिया, कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ से गंगा नदी बहती है। आइए गंगा नदी पर चर्चा कर लेते हैं। हमने बताया था मित्रों को, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब गंगोत्री सब कहाँ से निकलते हैं? कुमायूं हिमालय से। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा में मिलती है भैया विष्णु प्रयाग पर आकर के एक धौलीगिरा नदी, जिसे हम जोशीमठ कहते हैं। अलकनंदा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने पर इसमें एक पिंडार नदी मिलती है। जिस जगह पर पिंडार मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। केदारनाथ से निकल रही थी भैया मंदाकिनी नदी, जिस जगह पर मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अलकनंदा आगे बढ़ती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसमें एक भीलन गंगा नदी मिलती है। जिस जगह पर भीलन गंगा भागीरथी में मिलती है उस जगह भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध बनता है। भागीरथी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है, उस जगह हम देवप्रयाग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। जब इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। आइए गंगा पढ़ लेते हैं मित्रों। गंगा नदी आराम से उत्तराखंड और ये यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए और पश्चिम बंगाल होते हुए भैया बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र वाली जो आती है ना, पद्मा कहते हैं बांग्लादेश के लोग, उसमें मिल जाती है।
कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं मेरे प्यारे मित्रों। कितना बेहतरीन तरीका से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। यमुनोत्री है जो गंगा की सबसे बड़ी, भैया यमुनोत्री से निकलती है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाता है यमुना की कौन कौन सी है, तो चंबल है। चंबल की कौन कौन सी है, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है। याद रख लेना मित्रों, एक एक सवाल देखिए कितने बेहतरीन तरीका से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। चंबल की सहायक पूछी जाए तो काली सिंध है, पार्वती है, बनास है। चंबल इन तीनों नदियों का पानी ले जाती है, आराम से यमुना में छोड़ देती है। यमुना में भैया इटावा के नजदीक मिल जाती है चंबल। मेरे प्यारे मित्रों इसी भैया यमुना की सहायक एक और है जिसका नाम है सिंध। काली सिंध अलग है, सिंध अलग है, ध्यान रख लेना। और ये बेतवा और मेरे प्यारे मित्रों कैन याद कर लेना। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हुई, चंबल हुई, देखिए इधर इधर देखिए चंबल हुई, यमुना में मिली। सिंध, बेतवा, कैन यमुना की है, चंबल की काली सिंध, पार्वती और बनास है। मेरे प्यारे मित्रों टॉन्स नदी गंगा की सहायक है, ना कि यमुना की। पूछा जाता है, हमने बताया था अपने मित्रों को भैया मेरे प्यारे साथियों कि ये मध्य प्रदेश में एक पहाड़ है भैया। प्रॉपर तरीका से बताया कि नहीं, थम्स अप करिए। जिसे भैया हम क्या कहते हैं, अमरकंटक का पहाड़ कहते हैं, पठार कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए भैया। अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है भैया दो नदियां, एक नर्मदा और सोन, दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, सोन नदी आराम से निकलती है और ये होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए आराम से गंगा में कहां पर मिलती है, बिहार में मिलती है। मेरे प्यारे मित्रों इसी में एक रेहंद मिलती है, ऊपर से फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी मेरे प्यारे मित्रों यूपी से निकलती है, एक झील से निकलती है, याद रख लेना। ऊपर से आ रही थी भैया घाघरा राप्ती का मिलन तो यूपी में होता है। देखिए कितना सटीक भर के देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, घाघरा राप्ती का मिलन तो यूपी में हुआ है, बट इनकी संयुक्त धारा कहां पर जाकर के मिलती है भैया, तो आराम से मेरे प्यारे साथियों जाकर के बिहार में पटना के नजदीक गंगा में मिलती है। ऊपर से धौलागिरी से गंडक नदी, गोसाई धाम से भैया कोसी नदी आ रही थी। मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाता है गंगा की सबसे बड़ी वितरिका हुगली है, हुगली की सहायक भैया दामोदर नदी है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली पढ़ाई थी कि नहीं, जो अमेरिका के ऊपर अमेरिका के उस पर बनाई गई थी, यही है दामोदर नदी। याद कर लेना मित्रों, बहुत सारा ज्ञान था, दे दिया हमने। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सभी मित्रों को पता है। यदि नेशनल हिंदी डे मनाया जाए तो भैया 14 सितंबर को मेरे प्यारे मित्रों। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रख लेना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, हाल ही में यूएस ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने जीता है, विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके। ये सारा एक बार में बताएंगे, सेशन अलग से लेकर के आएंगे। किसने भैया यूएस ओपन महिला में जीता है, किसने भैया पुरुष में जीता है, किसने भैया युगल जोड़ी में जीता है पुरुष में, किस जोड़ी ने महिला में जीता है। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों, अभी इतना याद कर लीजिए, महिला में नाओमी ओसाका जो जापान की महिला है, इन्होंने जीता है मेरे प्यारे मित्रों। आइए सर, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पूछा जाएगा, 4 होती है, याद रख लेना। याद क्या रखना है मेरे प्यारे मित्रों, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 18 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक खेला जाता है, इसे हम हार्ड कोर्ट कहते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जनवरी में पहला है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की पहली प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यह किस पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब आपको दिख रहा होगा इसी तरीका का सिंबल, तो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन दूसरा है जो 23 मई से 6 जून तक खेला जाता है, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जिसे मिट्टी का कोर्ट कहते हैं। विंबलडन भैया 21 जून से 4 जुलाई तक खेला जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसे ग्रास कोर्ट कहते हैं। यूएस ओपन 30 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक ये चौथा है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की अंतिम प्रतियोगिता है। ये भैया हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है मेरे प्यारे मित्रों। यही चल रही थी अभी, जिसमें महिला का खिताब किसने, नाओमी ओसाका ने जीता है, जो जापान की है। तो हम अपने मित्रों को जरूर जापान घुमाएंगे। आइए सर, जापान में 4 आइलैंड है जिनका नाम है होकाइडो, और भैया इधर होकाइडो है तो इधर भैया कहीं पर होन्शु और लगा है, इधर होन्शु है, इधर ये शिकोकू है और इधर क्यूशु है। मित्रों को सरल समझाने के लिए इधर लिख दिया है।
जापान है सर, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री शिंजो अबे, महाद्वीप एशिया प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, तूफान आए दिन आते रहते हैं जापान पर। नागासाकी पर भैया 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था, हिरोशिमा पर 9 अगस्त को फैटमैन गिराया गया था, याद रख लेना अमेरिका ने गिराए थे। हाल ही में रियल मैंगो मालवेयर सॉफ्टवेयर खबरों में था, ये किससे संबंधित है? भारतीय रेल से संबंधित है। सवाल बना सर ये क्या है, क्या मैंगो आम है? हमने ना 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 ना, ये सर गजब का एक सॉफ्टवेयर कहे सर, ये से बिल्कुल जैसा कि ये मुंबई की पुलिस ने पकड़ा था। सर होता क्या है, हमने कहा आप कभी तत्काल में भैया टिकट लेने गए हैं? बताओ। हाँ सर गए। हमने कहा जब आप विंडो पर जाते हैं तो कुछ ही मिनट के लिए साइड खुलती है, आपने देखा होगा। कुछ मिनट की साइड में भैया जितनी जल्दी है, देखो उस मिनट में बहुत सारी साइड वहीं खुलती है, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। समझिए ध्यान से, जब सारे लोग बैठे रहते हैं, जिसका भी नंबर आ जाएगा, कौन जल्दी भर लेगा उसी को सीट मिल जाएगी। हमने कहा हाँ ये बात समझ में आई मित्रों को। हमने कहा ये जो सॉफ्टवेयर बनाया था भैया फ्रॉड लोगों ने, मेरे प्यारे मित्रों देखिए उसका काम कितना तगड़ा है भैया। जो हम कैप्चा भरते हैं ना, आपने भी देखा होगा जो कैप्चा आता है। हाँ सर देखा है। हमने कहा भैया कैप्चा भरने के लिए क्यों दिया जाता है? कैप्चा भरने के लिए मित्रों इसी वजह से दिया जाता है कि उसे कौन, उसमें टेढ़े बाँके नंबर आते हैं कि नहीं, उसे कौन जल्दी समझ ले। हमारा टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, उसे जो जल्दी भर लेगा उसी की टिकट पहले बुकिंग हो जाएगी। भैया इस सॉफ्टवेयर जो मालवेयर है भैया फ्रॉड लोगों का, मेरे प्यारे मित्रों मालवेयर कहते हैं जो फ्रॉड चीज की जाती है, ये भी है तो सॉफ्टवेयर ही। मेरे प्यारे साथियों ये क्या काम करता है? बहुत ही तगड़ा काम है सर। देखिए माइंड बनाने वाले का, ये कैप्चा अपने आप ही भर लेता है। अरे सर बड़ा तगड़ा काम कर लेता है। हमने की हाँ, आप तो लाइन में लगे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तब तक तो इसने गजब ही काम कर दिया। इसने तो कैप्चा भी भर लिया, जो ओटीपी आई उसको भी आराम से मेल से लेकर के बिल्कुल सारा काम सेकंडों में खत्म कर देता है। सर ये तो फिर बहुत गलत बात है। हमने कहा भैया बात तो वैसे ये तगड़ा काम तो है, बट ये फ्रॉड लोगों के लिए देखिए कितना। आप कहेंगे सर ये तो फिर अच्छा काम है। हमने कहा अच्छा किस वजह से? आप तो लाइन में लगे। ये सर बिल्कुल हमारे लिए ऑफिशियल हो तो अच्छा हो सकता है ना, ये तो भैया उन लोगों के लिए है। तो फ्रॉड काम है, भारतीय रेल से संबंधित है, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा। बी ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे बिल्कुल। सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को शिक्षा दिवस वो क्षमा दिवस तथा स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं मित्रों। याद रख लेना, रोजाना हम डे बताते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान हम भैया पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और शाम को 8 बजे 7 बजे आना बिल्कुल नहीं भूलना है। धमाकेदार तरीके से सेशन होगा मेरे प्यारे मित्रों। 2 साथियों को जरूर लाइव लेकर के आना है भैया, दिखाना है उनको कि हमारे परिवार में भी रोचक जानकारियां बढ़ती हैं। मेरे प्यारे मित्रों मिलेंगे भैया शाम को 7 बजे। तब तक के लिए मस्त रहो भैया, पढ़ाई करो जम करके भैया। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।